कहते हैं कि इंसान अपनी परछाई से तो बच सकता है, पर अपने अतीत से नहीं। वह अपने कर्मों से बच सकता है, लेकिन अपने भाग्य से नहीं। अनहोनी से भी बचा जा सकता है, किंतु होनी से नहीं। होनी को ना आप टाल सकते हैं और न मैं। जिंदगी की इस पहेली को समझने के लिए मैंने हिंदू पौराणिक कथा रामायण की पात्र व खलनायक रानी कैकेयी के जीवन को बहुत ही नजदीक से कई कहानियों, पुराणों व ग्रंथों में टटोलने का प्रयास किया। ऐसा कहा जाता है कि यदि रानी कैकेयी ने भगवान श्री राम को वनवास न भेजा होता तो रामायण का कोई अस्तित्व ही न होता। लेकिन क्या कैकेयी वास्तविकता में रामायण की खलनायिका थी या फिर एक होने का शिकार? जानेंगे अपनी इस नई कहानी में। शीर्षक है कैकेयी का सफर। भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था जो अपनी पत्नी कलहा के साथ सौराष्ट्र नगर में रहता था। ब्राह्मण बहुत ही विनम्र, शांत स्वभाव वाला था, परंतु उसकी पत्नी अपने पति से बिल्कुल प्रतिकूल स्वभाव वाली थी। वह सदैव पति के प्रतिकूल ही आचरण करती, सही ढंग से दाम्पत्य जीवन का निर्वहन भी नहीं कर रही थी। अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा किया करती थी, जो एक बड़ा रूप भी धारण कर लेता था। भिक्षु ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत चिंतित रहने लगा। उसे कुछ भी समझ न आता कि वह क्या करे। लोगों के बीच अपनी समस्या को रखता तो था, किंतु कोई भी उचित समाधान नहीं निकल रहा था। एक दिन वह चुपचाप बैठा विचारों में मग्न था कि मानव जीवन मुश्किल से मिलता है और उस पर भी कलहपूर्ण इतना वातावरण। आखिर उसने स्वयं के लिए दूसरी जीवन संगिनी चुन ली। पहली पत्नी कलहा, जो कि पति का ख्याल न रखते हुए मनमाना जीवन व्यतीत कर रही थी, उसने अपना क्रोध जाहिर करने के लिए विषपान का सहारा ले लिया और इस प्रकार यमलोक पहुंचकर अपने शुभ अशुभ कर्मों की वजह से पुनः 84 लाख योनियों में विचरण करती हुई एक शापित प्रेत योनि को प्राप्त हुई। कहते हैं कि कर्मों का लेखा जोखा तो सभी को भुगतना पड़ता है, चाहे फिर वो राजा हो या रंक। अब कलहा भी एक शापित राक्षसनी की तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। एक दिन तत्कालीन शहर करावीरा के रहने वाले धर्मदत्त नामक ब्राह्मण उधर से निकल रहे थे। वह ब्राह्मण कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी के मंदिर पूजा करने हेतु ब्रह्म मुहूर्त में जा रहे थे कि उस मध्यम रोशनी में अचानक उनकी दृष्टि वहां मौजूद डरावनी कलहा पर पड़ जाती है। भयवश धर्मदत्त के हाथ से पूजा की थाली गिर जाती है। उस थाली में तुलसी दल पड़ा हुआ जल भी था, जो कलहा के ऊपर गिर जाता है। तुलसी दल के स्पर्श होते ही कलहा को अपने पूर्व जन्म याद आ जाते हैं। अपने राक्षसी भाव और निर्दयी स्वभाव को त्यागते हुए कलहा धर्मदत्त को प्रणाम करती है और अपनी मुक्ति का उपाय पूछती है। कलहा दया की अपेक्षा में धर्मदत्त को टकटकी लगाकर देखने लगती है। धर्मदत्त ठहरे बहुत ही उदार धर्मनिष्ठ ब्राह्मण। उन्होंने दयालुतावश अपने जीवन भर के कार्तिक व्रत अनुष्ठान का आधा फल और पुण्य उसे दे दिया तथा 12 मंत्र सुनाकर तुलसी दल मिश्रित जल से अभिषेक भी किया। ऐसा करते ही वह दिव्य स्वरूप धारणी हो गई। इतने में आकाश मार्ग से एक परम दिव्य विमान आता है, जिसमें भगवान विष्णु के समान सुशोभित प्रभु के पुण्यशील और सुशील नाम के 2 पार्षद उसे विमान में बैठाकर श्री हरि के धाम
ले जाते हैं। कालांतर में यही धर्मदत्त नामक ब्राह्मण राजा दशरथ हुए और वह शापित योनि से मुक्त हुई कलहा इन्हीं राजा दशरथ की छोटी रानी कैकेयी हुई। कैकेयी का वास्तविक नाम रूपमालिनी था। इनका जन्म काकेशिया के चक्रवर्ती सम्राट अश्वपति जो कैकेयी वंशी थे उनके यहाँ हुआ था। कैकेयी बहुत ही रूपवती गुणवान सुंदरी थी। एक बार की बात है, देवर्षि नारद मुनि हमेशा की तरह भ्रमण करते हुए कैकेयी नरेश के यहाँ पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी पुत्री कैकेयी के हाथों की रेखाओं पर उनकी नजर पड़ जाती है। हाथ की रेखाओं को देखकर देवर्षि नारद मुनि महाराज दशरथ के समीप जाते हैं और कैकेयी के रूप लावण्य का बखान कर विनयवत उनसे प्रार्थना करते हैं कि महाराज, यदि आप कैकेयी से विवाह कर लें तो उससे पुत्र अवश्य उत्पन्न होगा और वह पुत्र भगवान का परम भक्त एवं धर्मज्ञानी भी होगा। कैकेयी की सुंदरता का बखान सुन राजा दशरथ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं तथा कैकेयी से विवाह करने को राजी हो महाराज कैकेयी नरेश के पास विवाह प्रस्ताव भिजवा देते हैं। महाराज कैकेयी ने अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, पर एक शर्त रख देते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह महाराज दशरथ से तभी संभव होगा जब वह मेरी पुत्री से उत्पन्न होने वाले पुत्र को अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी बनाने का वचन देंगे। महाराज कैकेयी की इस शर्त ने दशरथ को धर्म संकट में डाल दिया, क्योंकि राजा दशरथ की कौशल्या पहले से थी। यदि कैकेयी से पूर्व कौशल्या को भी पुत्र हो गया तो महाराज कैकेयी की शर्त का अनुपालन मैं कैसे करूंगा। राजा दशरथ को चिंतित देख महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, देवर्षि नारद जी ने तो कहा है कि कैकेयी से उत्पन्न पुत्र धार्मिक प्रवृत्ति वाला व धर्मज्ञानी होगा, तो फिर वह राज्य के झंझटों में क्यों पड़ेगा। और दूसरी बात कि पहले आप विवाह तो करें, पुत्र जन्म तथा उसे राज देने की बात तो बाद की है, समय आने पर देखा जाएगा। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ की सम्मति और परामर्श से कैकेयी का महाराज दशरथ के साथ विधिवत विवाह संपन्न हो गया और महारानी कैकेयी राजा दशरथ की छोटी रानी के रूप में अवध में प्रवेश करती है।